हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, घर और किचन के काम कई बार हमें इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं कि समझ ही नहीं आता कि इनको करें या ना करें। ख़ास तौर पे जब कभी भी हम घर में बर्तन धोते हैं ना, तो रोज़-रोज़ का झंझट हमेशा हमारा यही रहता है कि बर्तन धोने का दिल ही नहीं करता। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत सारे ऐसे घरेलू किचन टिप्स और कुछ ऐसे जुगाड़ जिससे आपकी डेली लाइफ काफ़ी हद तक आसान हो जाएगी और आपका घंटों का काम भी मिनटों में हो जाएगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए वीडियो देखना शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए पहली टिप देख लेते हैं। दोस्तों, ये जो जूना होता है जिसे अक्सर हम लोग बर्तन धोने में यूज़ करते हैं, लेकिन टाइम टू टाइम जब ये जूना पुराना होता जाता है तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि इसका जो ये स्क्रबर टाइप जो ये काम करता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है, इसमें जंग भी लगना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ इसके अंदर खाने-पीने की चीज़ें भी फँसनी शुरू हो जाती हैं और कुछ टाइम बाद हम इस जूने को फेंक देते हैं और नया जूना खरीद के लिए आते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो ज़रा रुकिए। सबसे पहले आप ये काम करिएगा कि इस जूने को लीजिएगा जो आपके घर में पुराना होता जा रहा है और उसका यूज़ करना आप बंद करने वाले हैं। इसे गैस की फ्लेम ऑन करके अच्छे से सेंक लीजिए। बिल्कुल घबराइए मत, ये जलने वाला बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ़ इसके अंदर जो भी हमारा फालतू वेस्ट सामान फँसा होगा वही इसमें जलेगा। उसके बाद इसे हाथों से छूने की गलती तो बिल्कुल भी मत करिएगा, किसी भी चिमटे की मदद से आप इसे पकड़िएगा। जब ये बिल्कुल अच्छे से आपको लगे कि अब ये ठंडा हो चुका है, तो उसके बाद आप इसे हाथों से पकड़िए और अच्छे से रगड़ लीजिए। आप देखेंगे जितना भी इसमें खाने-पीने का सामान जो भी फँसा हुआ होगा, वो जलकर आराम से नीचे झड़ जाएगा और बिल्कुल जैसे आप इसे नया खरीद के लेकर आए थे, ये बिल्कुल उसी तरीके से बिल्कुल नए तरीके से काम करेगा। और साथ ही जो इसकी तारें हैं, इनमें भी एक अच्छी शाइन भी आएगी और साथ ही साथ ये बहुत ज़्यादा तेज़ भी हो जाएँगी, जिससे आपके बर्तन बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएँगे। अगर आपको ये ट्रिक पहले से पता थी ना, तो इसको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर नहीं, तो ये टिप आपको कैसी लगी, ये भी ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, सर्दी हो या गर्मी, दही खाना हम सबको बहुत पसंद है। गर्मियों में तो दही जमाने में कोई भी दिक्कत नहीं होती है, आराम से बहुत ही कम टाइम में दही भी जम जाती है। लेकिन सर्दियों के दिनों में ख़ास तौर पे दही खाने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि दही ठीक से जम नहीं पाता। लेकिन सर्दियों के मौसम में भी आप बिल्कुल गर्मियों के मौसम की तरह ही बहुत आराम से और कम समय में भी घर पर ही बहुत ही कम टाइम में आसानी से दही जमा सकते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर फॉइल पेपर का यूज़ किया है। ज़रा रुकिए, सिर्फ हमें यहाँ फॉइल पेपर ही यूज़ नहीं करना है, एक काम और करना है। फॉइल पेपर आपके जो गरम दूध है यानी गुनगुना जो दूध है, उसमें हमने जो इसमें जामुन डाला है और फॉइल पेपर को जो इससे अच्छे से बर्तन को कवर कर दिया है, इससे आपका दूध ना बहुत जल्दी से ठंडा नहीं होगा और दही भी बहुत जल्दी से जमना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ही आसान और एक छोटी सी टिप है जो आपके रोज़ के काम को आसान भी करेगी और दही भी जमाएगी। तो चलिए अब चलते हैं हम अपने किचन की तरफ। हमने यहाँ पर आटे के यानी गेहूँ का जो आटा है उसके ढक्कन को हटा दिया है। अब ये जो गेहूँ का आटा होता है, हम सभी जानते हैं कि इसकी तासीर काफ़ी गर्म होती है और रात के टाइम पे आपको ख़ास तौर पे ये काम करना है क्योंकि दही का यूज़ तो हम दिन में ही करते हैं, दिन में ही लोग खाते हैं और रात को जब आपका सारा काम हो जाए यानी आप खाना-पीना पूरा बना लें, उसके बाद आप दही जमाने के लिए रात के टाइम पे इसको रख दीजिए। आप सुबह उठ के देखेंगे कि आपकी दही बिल्कुल अच्छे से जमकर तैयार हो गई है, बल्कि गर्मियों से भी ज़्यादा अच्छे से जमकर तैयार हो गई है। अब इसके बीच में हमने चम्मच से जो स्पेस बनाया था गेहूँ के डब्बे में, अब क्या करेंगे, इसके अंदर डाल देंगे इस लोटे को जिसमें हमें दही जमानी है और एक चम्मच की मदद से इसके अच्छे से चारों तरफ गेहूं के आटे को रख देंगे, यानी कि इसको अच्छे से फैला देंगे। अब इसको आप अच्छे से ढक के रख दीजिए। आप सुबह उठ के देखेंगे कि आपकी दही बिल्कुल अच्छे से जमकर तैयार हो गई है। मतलब आपको सर्दियों के दिनों में भी ना दही बाहर से खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप घर में ही गर्मियों के मौसम की तरह ही घर पर ही बहुत आसानी से इस दही को जमा सकते हैं। आई होप कि आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी और दही का यूज़ आप हो सके तो रात को बिल्कुल भी मत करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले टिप की तरफ। दोस्तों, घर के सभी कामों में ना सबसे बड़ा झंझट वाला काम हमें बर्तन धोने का लगता है क्योंकि रोज़ ही बर्तन धोने पड़ते हैं और ये काम इतना ज़्यादा मुश्किल लगने लगता है ना कि कभी-कभी तो बर्तन धोने का दिल ही नहीं करता। क्योंकि जब कभी भी हम बर्तन धोते हैं, ये चीज़ सबके साथ होती होगी कि जब हम बर्तन साफ़ करते जाते हैं यानी उनको मांजते जाते हैं और साइड में रखते जाते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि जब हम बर्तनों को साइड में रखते हैं और बाकी बर्तनों पर साबुन लगाते जाते हैं, तो पहले वाले बर्तनों में ना साबुन सूखने लग जाता है
कई लोग तो ऐसा करते हैं, थोड़ा-थोड़ा करके बर्तनों पे साबुन लगाते हैं और उनको धोते चले जाते हैं। लेकिन इसमें ना झंझट बहुत होता है, बार-बार साबुन लगाओ, फिर बार-बार बर्तनों को हाथ को धो, फिर से साबुन लगाओ बर्तनों पे। तो इसके लिए हम बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक ही बार पे सारे साबुन को बर्तनों में लगा देते हैं और उससे होता ये है कि बर्तनों में ना साबुन बहुत जल्दी सूखना शुरू हो जाता है और कई बार तो बर्तन धोते वक़्त भी जब बर्तन साफ़ हो जाते हैं, तो ये साबुन छूटता नहीं है और बाद में हमें फिर से उस बर्तन को धोना पड़ता है। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, बहुत छोटी-सी टिप है, आपके बहुत काम आएगी। आपके घर में नया या पुराना कैसा भी सॉक्स हो यानी जुराब हो, आप उसका यूज़ करिए। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जुराब आपका नया या पुराना कैसा भी हो, साफ-सुथरा होना चाहिए। अगर जुराब आप यूज़ नहीं करना चाहते, तो इसकी जगह पे कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं। अगर जुराब यूज़ करते हैं ना, तो इसमें हम पॉलीथीन आराम से रख सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर जुराब का यूज़ कर रही हूँ। अब आप बर्तनों को बिल्कुल जैसे धोते हैं, वैसे ही धो लीजिए। बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको जुराब का यूज़ करना है। इससे ना आपके बर्तनों में जो सूखने वाला जो साबुन है, जो बार-बार सूख जाता है और सूखने के बाद बर्तनों में दिखाई देता है, वो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। यानी आपको बार-बार बर्तन अलग से धोने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ही बार में आपके सारे बर्तन मंज भी जाएँगे और अच्छे से बिना साबुन के साफ़ भी हो जाएँगे। यानी कि आपके बर्तनों में धोने के बाद साबुन तो बिल्कुल भी नहीं दिखने वाला। और ये जो सॉक्स है, इसे आप सुखा दीजिए और फिर से आप इसे यूज़ कर सकते हैं जब कभी भी आपको बर्तन धोने हों। तो आप देख सकते हैं कि बर्तन अच्छे से साफ़ हो गए हैं और किसी भी तरीके का साबुन सूखने के बाद बर्तनों पर नहीं दिख रहा है, क्योंकि किसी भी तरीके का साबुन इन पर नहीं है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि बर्तनों पे सूखने के बाद साबुन दिखाई देता है, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा, ये आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने किचन की तरफ। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जब कभी भी कुकर या कढ़ाई में खाना बनाने की तैयारी करते हैं, तो कई बार ना इनको धोने के बाद भी इनमें थोड़ा बहुत पानी रह जाता है और हम करते क्या है कि गैस पर इसको ऐसे ही रख देते हैं, जिससे कि बर्तन को गर्म होने में और इस पानी को सूखने में काफ़ी ज़्यादा गैस खर्च होती है। अगर आप भी ऐसा करते हैं ना, तो ऐसा बिल्कुल मत करिएगा। इससे आपकी गैस भी फालतू खर्च होगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा और कई बार तो ऐसा होता है कि पानी इसमें पूरी तरीके से सूखा भी नहीं होता और हम इसमें तेल डाल देते हैं, जिसकी वजह से फिर तेल में छींटे आने शुरू हो जाते हैं। तो आप एक काम करिएगा, जब कभी भी आपको लगे कि कुकर या कढ़ाई में अभी पानी है और ये गीला है, खास तौर पे कुकर में, तो आप गैस को फटाफट से ऑन करिए। कुछ सेकंड के लिए कुकर को इसके ऊपर रख दीजिए। जैसे ही हल्का सा कुकर गर्म हो, फटाफट गैस को बंद कर दीजिए और किसी भी सूखे कपड़े की मदद से अंदर की तरफ से कुकर को पोंछ दीजिए। आप देखेंगे कि जहां आपको बहुत देर तक गैस जला के रखनी पड़ रही थी, कुकर को सुखाना पड़ रहा था, वहीं सिर्फ 2 या 3 सेकंड के अंदर ही आपका कुकर बिल्कुल अच्छे से सूख जाएगा। आपको ये ट्रिक कैसी लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब इसके बाद आप इसमें कोई भी खाना बनाइए, आपको बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और ना ही तेल में किसी तरीके के कोई छींटे आने वाले हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी सारी ऐसी टिप्स थी जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपका काम भी आसान होता है और साथ ही साथ आपकी बचत भी होती है। उम्मीद करती हूँ कि रोज़ की तरह आपको ये आज की सारी टिप्स भी पसंद आई होगी और इन टिप्स को यूज़ करने में ना सबसे बड़ी बात है कि आपका कोई पैसा भी खर्च नहीं होने वाला है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी इस टिप्स का फ़ायदा उठा सके। साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।